बेस एक्सिजन रिपेयर। आज हम देखेंगे बेस एक्सिजन रिपेयर क्या होता है। डीएनए डैमेज, यदि किसी कारण से डीएनए जो डैमेज हो जाता है तो उन्हें रिपेयर करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाते हैं। तो इनमें फर्स्ट होता है मिसमैच रिपेयर, जो हमने पहले देखा था। आज हम देखेंगे बेस एक्सिजन रिपेयर। इंट्रोडक्शन, ए टाइप ऑफ डीएनए रिपेयर। जो बेस एक्सिजन रिपेयर है या डीएनए रिपेयर का एक टाइप है प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जो बेस एक्सिजन रिपेयर होता है यह प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में होता है। The damaged unnatural base is first removed by cleaving the N-glycosyl bond without disturbing phosphodiester backbone। इनमें जो प्रोटीन्स होती हैं उनके द्वारा सबसे पहले जो एन ग्लाइकोसाइल बॉन्ड होता है उन्हें क्लीव किया जाता है, जिससे जो अननेचुरल बेस होता है या मॉडिफाइड बेस होता है वह रिमूव हो जाता है। यह जो फास्फोडाइएस्टर बैकबोन होते हैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आगे हम देखेंगे यह बॉन्ड कौन सा है। एन ग्लाइकोसाइल बॉन्ड, जो नाइट्रोजनी बेसेस जैसे एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यह सभी शुगर से एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इस बॉन्ड को ही हम एन ग्लाइकोसाइल बॉन्ड कहते हैं, जो शुगर एन जो नाइट्रोजनी बेसेस होती हैं इनके मध्य होता है। यह फास्फोडाइएस्टर बैकबोन है जहाँ शुगर फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, तथा यह नाइट्रोजनी बेसेस जैसे साइटोसिन है, ग्वानिन है, एडेनिन है एंड थायमिन है। और यह जो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन यह एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो आगे हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ बेस एक्सिजन रिपेयर। टॉमस लिंडहल ने इन्हें डिस्कवर किया था। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2015, इन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था। यूरेसिल इज फ्रिक्वेंटली फाउंड इन डीएनए, इन्होंने जो यूरेसिल था उन्हें डीएनए में पाया था। सो देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एंजाइमेटिक मेथड टू हैंडल दिस। लिंडहल आइसोलेटेड यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोलेज। जो लिंडहल थे इन्होंने यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोलेज को आइसोलेट किया था। लेटर द डिटेल्ड मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ बेस एक्सिजन रिपेयर इज डिस्कवर्ड। बाद में इन्होंने जो बेस एक्सिजन रिपेयर था उनका डिटेल में इन्हें डिस्कवर किया था। डीएनए लेसन्स रेक्टिफाइड बाय बेस एक्सिजन रिपेयर मैकेनिज्म। जो डीएनए डैमेज हो जाते हैं तो यह जो नाइट्रोजनी बेसेस जो मॉडिफाइड हो जाती हैं तो इन्हें बेस एक्सिजन रिपेयर के द्वारा इन्हें सुधार किया जा सकता है। बेस एक्सिजन रिपेयर कैन रेक्टिफाई मैनी सिंगल बेस चेंजेस। जो सिंगल बेस जो नाइट्रोजन बेसेस जो मॉडिफाइड हो जाता है वह चेंज हो जाता है, तो इसे हम बेस एक्सिजन रिपेयर के द्वारा इन्हें ठीक कर सकते हैं। जैसे डीएमिनेटेड बेसेस होती हैं एंड एल्केलाइटेड बेसेस आर कॉमन। इनमें जो डीएमिनेटेड बेसेस हैं और जो एल्केलाइटेड बेसेस हैं यह इन्हें बेस एक्सिजन रिपेयर के द्वारा ठीक किया जा सकता है। एग्जांपल्स में हम देखेंगे जो डीएमिनेटेड बेसेस। डीएमिनेटेड हमने पहले देखा था क्या होता है। इनमें जो नाइट्रोजनी बेसेस होती हैं उनमें एमिनो ग्रुप निकल जाता है तो वह चेंज हो जाती हैं। यहाँ जैसे एडेनिन से इनमें कोई भी एमिनो ग्रुप निकल जाएगा तो यह हाइफोजेंथीन में चेंज हो जाएगी। इसी प्रकार जो ग्वानिन होती है वह जेंथीन में और जो साइटोसिन होता है वह यूरेसिल में चेंज हो जाता है। तो इसे जो मॉडिफाइड बेस होती हैं इन्हें हम बेस एक्सिजन रिपेयर के द्वारा ठीक कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे एल्केलाइटेड बेसेस जैसे 3 मेथिलेडिनिन एंड 7 मेथिलीग्वानिसिन। इसी प्रकार जो ऑक्सीडाइज्ड ऑफ बेसेस होती हैं जिनका ऑक्सीडेशन हो गया होगा जैसे ऑक्सोग्वानिन, इन सभी को हम बेस एक्सिजन रिपेयर के द्वारा ठीक कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे इनमें कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम इन्वॉल्व इन बेस एक्सिजन रिपेयर। जो बेस एक्सिजन रिपेयर होते हैं इनमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम इन्वॉल्व होती हैं जिनके द्वारा डीएनए डैमेज को ठीक किया जाता है। इसमें फर्स्ट हम देखते हैं डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। जो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज होता है वह क्लीव्स द एन ग्लाइकोसाइल बॉन्ड टू रिमूव डैमेज्ड बेसेस। जो
डीएनए ग्लाइकोसाइलेज होता है वह एन ग्लाइकोसाइल बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। इसके यह एन ग्लाइकोसाइल बॉन्ड टूट जाता है जिससे जो डैमेज्ड बेसेस होता है वह रिमूव हो जाता है। इसमें हमने देखा था एन ग्लाइकोसाइल बॉन्ड जिनमें यह जो शुगर होती है और जो नाइट्रोजन बेसेस होती हैं उनके मध्य एन ग्लाइकोसाइल बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को इस एंजाइम के द्वारा तोड़ दिया जाता है जिसकी वजह से यह जो डैमेज्ड बेस होता है वह रिमूव हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट एंजाइम हम देखते हैं एपी एंडोन्यूक्लियस। यह क्लीव्स द फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड एट 5 प्राइम पोजीशन। जो एपी एंडोन्यूक्लियस होता है यह फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्लीव करने का काम करता है 5 प्राइम पोजीशन पर। इसके बाद थर्ड है डीएनए पॉलीमरेज। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वह फिल द गैप। यह जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है यह न्यूली डीएनए का स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इन प्रोकैरियोट्स, डीएनए पॉलीमरेज बीटा इन यूकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स होती हैं उनमें डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम इन्वॉल्व होता है और जो यूकैरियोट्स होती हैं इनमें डीएनए पॉलीमरेज बीटा एंजाइम इन्वॉल्व होता है। इसके बाद फोर्थ हम देखेंगे डीएनए लाइगेज। जो लाइगेज एंजाइम होता है वह इन्हें स्ट्रैंड को जोड़ने का काम करता है, जॉइंस द इन। इनमें 4 टाइप्स के एंजाइम हमने देखा, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, एपी एंडोन्यूक्लियस, डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए लाइगेज। इसके बाद हम जो बेस एक्सीजन रिपेयर है उसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसमें फर्स्ट है यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम रिकॉग्नाइज यूरेसिल। जो यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइल एंजाइम होता है वह यूरेसिल को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। इसमें हम डायग्राम में देखते हैं, इनमें थाइमीन के साथ एडेनिन जुड़ा हुआ है यहाँ, और यह नॉर्मली साइटोसिन के साथ ग्वानिन और थाइमिन के साथ एडेनिन जुड़ा हुआ है। किंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ग्वानिन होता है उनके साथ साइटोसिन होना चाहिए, किंतु जो साइटोसिन होता है वह उसका डीएमिनेशन हो जाता है जिससे उसका एमिनो ग्रुप निकल जाता है जिससे यह यूरेसिल में चेंज हो जाता है। इसे हम मॉडिफाइड बेसिस कहते हैं। इनमें जो ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम होता है वह एन ग्लाइकोसाइल बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे यदि एरर में हम देखते हैं तो जो साइटोसिन है वह यूरेसिल में चेंज हो गया है, तो इसे हम यूरेसिल ग्लाइकोसाइल एंजाइम कहेंगे। जो यूरेसिल ग्लाइकोसाइल एंजाइम होता है यह सबसे पहले इसे रिकॉग्नाइज करता है कि कहाँ पर यह चेंज हुआ है। यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम यह यूरेसिल को पहले रिकॉग्नाइज करेगा ताकि वहाँ पर जाकर उसे ठीक कर सके। इसके बाद हम देखते हैं यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम क्लीव्स एन ग्लाइकोसाइल बॉन्ड। इसके बाद यह जो एन ग्लाइकोसाइल बॉन्ड होता है उसे तोड़ने का काम करता है। यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो एंजाइम है यहाँ पर यह आ जाता है जिसकी वजह से जो एन ग्लाइकोसाइल बॉन्ड होता है वह टूट जाता है। इसके बाद जो एन ग्लाइकोसाइल बॉन्ड जो यहाँ से जुड़ा हुआ था शुगर के साथ, यह एन ग्लाइकोसाइल बॉन्ड टूट जाता है जिससे जो मॉडिफाइड नाइट्रोजनी बेसेस होती हैं यह इस तरीके से रिमूव हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो एंजाइम होती है वह यूरेसिल को रिमूव कर देती है। इसके बाद एपी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आता है जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्लीव करने का काम करता है, उसे तोड़ने का काम करता है। और यह लाइसेज एंजाइम यह भी उन स्ट्रैंड को कट करने का काम करते हैं। इसे हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू। तो जो यूरेसिल होता है यह रिमूव हो जाता है। इसके बाद एक एंजाइम होता है एपी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो आता है। यह एपी एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है वह यहाँ पर इस तरीके से कट करता है। इसी प्रकार जो लाइसेज एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वह भी यहाँ पर कट करने का काम करता है। जो लाइसेज एक्सोन्यूक्लियस होते हैं वह
इस तरीके से बाहर की ओर कट करेगा, इसे हम 5 प्राइम मान लेंगे या 3 प्राइम है। तो लाइसेज एंजाइम इन्हें इस इधर की ओर कट करेगा और जो एपी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वह इसे यहाँ से कट करेगा या 5 पोजीशन पर कट करने का काम करता है। इसके बाद जो शुगर एवं फॉस्फेट होते हैं वह यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। प्रकार हम देखते हैं कि जो एपी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है और जो लाइएज एंजाइम होता है इनके द्वारा यहाँ पर जो शुगर एवं फॉस्फेट ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे ये वाला पार्ट यह अलग हो जाता है, यह रिमूव हो जाता है। इसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वह यहाँ पे आएगा। प्रोकैरियोट के केस में यह डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम इन्वॉल्व होगा और यूकैरियोट के केस में हम देखेंगे तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज बीटा एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं तथा जो लाइगेज एंजाइम होता है यह जोड़ने का काम करता है। यह दोनों एंजाइम यहाँ पर आ जाएंगे जिसकी वजह से जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम होता है वह नए न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ऐड कर देता है। जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम के द्वारा यहाँ पर नए न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाते हैं जहाँ पर जो ग्वानिन होता है उसके वह साइटोसिन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है और जो मॉडिफाइड बेसिस थे वह रिमूव हो गए। इस तरीके से इन्हें सुधार किया जाता है, इन्हें ठीक किया जाता है। और जो लाइगेज एंजाइम होते हैं वह इन्हें जोड़ने का काम करते हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा यहाँ पर न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाते हैं और यहाँ पर जो स्ट्रैंड के एंड होते हैं इन्हें लाइगेज एंजाइम के द्वारा इन्हें जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से जो बेस एक्सcision रिपेयर होते हैं उनमें विभिन्न एंजाइम्स के द्वारा इन्हें ठीक किया जाता है। जो मॉडिफाइड हो चुके होते हैं बेसिस उन्हें रिमूव कर यहाँ पे नए न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जाता है जिससे इनका रिपेयर हो जाता है। इसमें हम सब शुरू से देखते हैं इनमें जो साइटोसिन था उस वक्त का डीएमिनेशन हो गया तो वहाँ पर यह यूरेसिल में चेंज हो जाता है। यह जो नाइट्रोजन बेसिस है वह मॉडिफाइड हो जाता है। इसके बाद जो यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम आता है यह एंजाइम जो एन ग्लाइकोसाइल बॉन्ड होता है उसे तोड़ने का काम करता है और ये जो यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम होता है उनके एन ग्लाइकोसाइल बॉन्ड को तोड़ने के बाद जो यूरेसिल होता है वह रिमूव हो जाता है। इसके बाद एक एंजाइम आएगा एपी एंडोन्यूक्लियस एंड लाइसेज एक्सोन्यूक्लियस। जो एपी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वह 5 प्राइम पोजीशन पर यह कट करता है, इस तरीके से यहाँ पर कट करेगा और जो लाइसेज एक्सोन्यूक्लियस होता है यह बाहर की ओर यहाँ पर कट करने का काम करता है जिससे जो ये वाला पार्ट होता है यह शुगर एवं फास्फेट जो होता है यह वाला पार्ट भी रिमूव हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक एंजाइम आएगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। यह एंजाइम यहाँ पर आकर नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देता है जिससे ग्वानिन के सामने यहाँ पर साइटोसिन आकर जुड़ जाता है। यह नए न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देता है और यहाँ पर जो लाइगेज एंजाइम होता है उनके द्वारा यहाँ पर जो पुराने वाले स्ट्रैंड होते हैं और यहाँ जो नए न्यूक्लियोटाइड होता है यह दोनों को यहाँ पर जोड़ने का काम करता है। इसे ही बेस एक्सcision रिपेयर कहते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बेस एक्सcision रिपेयर। जो बेस एक्सcision रिपेयर है उनके क्या क्या महत्व है। तो जो बेस एक्सcision रिपेयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर रिमूविंग डैमेज्ड बेसिस। यह डैमेज्ड बेसिस को रिमूव करता है। कोई बेसिस जिनका डीएमिनेशन हो गया है और या ऑक्सीडाइज्ड हो गए हैं, मॉडिफाइड हो चुके होते हैं तो इन्हें इनके द्वारा रिमूव किया जाता है। कैन रिमूव यूरेसिल जैंथीन हाइपोजैंथीन। यह यूरेसिल को रिमूव करता है और जैंथीन हाइपोजैंथीन यह सब मॉडिफाइड बेसिस होती हैं, इन्हें यह रिमूव करता है। और ऑक्सीडाइज्ड बेसिस जैसे ऑक्सोग्वानिन एल्कलाइटेड बेसिन इन सभी को यह रिमूव करने का काम करता है। बेस एक्सcision रिपेयर मशीनरी में म्यूटेशन से कैंसर होता है। यदि जो बेस एक्सcision रिपेयर होता है यह ठीक तरीके से काम नहीं करता, किसी कारणवश यह यदि काम नहीं करेगा तो इनसे म्यूटेशन होता है और यदि म्यूटेशन होगा तो इससे कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है और म्यूटेशन जो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास होगी। इसलिए बेस एक्सcision रिपेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसके द्वारा जो भी मॉडिफाइड बेसिस होती हैं, डैमेज्ड बेसिस होती हैं, उन्हें रिमूव कर दिया जाता है, वहाँ पर नए न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो थर्ड मैकेनिज्म था
वह देखेंगे।